जय श्री राम। बहुत से लोग अपनी कुंडली के अंदर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरी कुंडली के अंदर नीच के ग्रह हैं। किसी किसी कुंडली में तो 2-3 ग्रह नीच के पाए जाते हैं और जब वो अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं तो कहते हैं आपकी कुंडली में तो 3-3 ग्रह नीच के हैं। उसको देखकर व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है कि मेरी कुंडली में नीच के ग्रह हैं, पता नहीं इनकी दशा अगर आ गई तो मेरे जीवन में क्या होगा। लेकिन अगर आप शास्त्र को फॉलो करेंगे, व्रत पराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है, जातक तत्व है, बृहद जातक है, जातक परिजात है, इनके अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे दिए हैं जिसमें ये तक भी कहा गया है कि नीच के ग्रह अगर कुंडली में हैं तो वो आपको राजयोग और धनयोग दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ नियम और शर्तें हैं। मैंने उन सबको बारी बारी से पढ़ा है और उसमें मैं आज आपको ऐसे 6 नियम बताने जा रहा हूँ कि अगर कुंडली में नीच के ग्रह बैठे हैं और वो 6 नियम में से कोई भी एक नियम उस नीच के ग्रह पे लग रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो नीच का ग्रह भी आपको राजयोग और धनयोग दिलाने में सक्षम होगा। तो विषय को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है और वह ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान में बैठा हो, सूर्य से अस्त ना हो, राहु केतु के ज़्यादा नज़दीक ना हो। ज़्यादा नज़दीक का मतलब है कम से कम 5 डिग्री से कम का अगर फासला है तो राहु केतु बहुत ज़्यादा ग्रह को प्रभावित करते हैं। पाप पीड़ित ना हो, यानी कि उसके ऊपर नेचुरल अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु इनका प्रभाव ना हो। इसको आप उदाहरण से देखिएगा। ये एक मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पे बृहस्पति नवमेश होके दशम में है। पहली बात कि नवमेश का दशम में जाना एक राजयोग होता है। अब ये बृहस्पति यहाँ नीच का है, ये शनि की राशि में है। इसको थोड़ी देर के लिए समझिए, ना इस ग्रह का नीच भंग हुआ है ना कुछ, ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन इस ग्रह के ऊपर एक तो ये सूर्य के निकट ना हो, यानी सूर्य इसके साथ ना बैठे हो, इसको अस्त ना कर रहे हो। दूसरा, इसके ऊपर पाप प्रभाव ना हो, जैसे शनि और मंगल इसको वर्तमान में यहाँ देख रहे हैं। मंगल की सप्तम और शनि की दशम दृष्टि इसके ऊपर आ रही है। अगर ये इन दृष्टियों से मुक्त हैं, पाप प्रभाव में नहीं हैं, राहु केतु के निकट नहीं हैं और सूर्य से अस्त ना हो, तो ऐसा ग्रह आपको राजयोग देगा, आपके भाग्य को उजागर करेगा। भले ही वो नीच का है, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आपको देगा, लेकिन निश्चित तौर पे आपके लिए ये बेहतर रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो नियम मैंने बताए हैं वो नियम इसमें लगने चाहिए। अगर वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस प्लेनेट के अंदर और ये ग्रह इसी प्रकार से स्वस्थ अवस्था में है, ना कोई देख रहा, ना कोई इसके साथ हो, ना इसको कोई अस्त कर रहा हो, तो ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में लाभ अवश्य देगा। साथ ही साथ अगर नेचुरल शुभ ग्रह जैसे शुक्र है, नेचुरल शुभ ग्रह है, चंद्रमा है, बुध है, ये नेचुरल शुभ ग्रह अगर इसके साथ हो या दृष्टि दें तो इसके फलों में और अधिक बढ़ोतरी कर देंगे। अगर ऐसा नीच का ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में हो और इन नियमों के साथ हो तो आपको वो ग्रह यानी बृहस्पति 16 साल के अंदर अपनी दशा अंतरदशा में आपको राजयोग और धनयोग जैसे फल देगा। तो ये था मेरा पहला नियम। अब आता है मेरा दूसरा नियम कि नीच का ग्रह कुंडली में किसी भी स्थिति में बैठा हो, यानी किसी भी भाव में हो, चाहे वो 6-8-12 में हो, चाहे वो केंद्र त्रिकोण में हो, चाहे वो लगन में हो, कहीं भी बैठा हुआ हो, वह ग्रह पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए एवं नवांश कुंडली के अंदर अगर वो ग्रह उच्च का हुआ है तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको राजयोग देगा। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं कि मंगल यहाँ लग्नेश होकर चौथे घर में नीच का है। अब ये ग्रह किसी प्रकार के पाप प्रभाव में नहीं है, ना ये अस्त है, चाहे ये कुंडली के किसी भी स्थान में बैठ जाए। मैं मेष लगन की नहीं, अन्य कोई भी कुंडली हो जिसमें मंगल नीच का हो या अन्य कोई ग्रह नीच का हो, पहली बात तो वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, राहु केतु के निकट नहीं होना चाहिए। और अगर वो नवांश कुंडली में उच्च का हो गया है तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत सुंदर राजयोग देगा।
यानी ग्रह की जो शुरुआत है वो नीचता से हुई है, लेकिन नवांश में वो ग्रह की वृद्धि हो गई, नवांश में वो ग्रह बेहतर हो गया, बढ़ गया और मजबूत हो गया। यानी शुरुआत भले ही कुछ डाउन होगी, लेकिन व्यक्ति जीवन में बहुत उच्च स्तर तक जाएगा। चाहे वो ग्रह कुंडली में कोई भी हो, सूर्य से शनि तक कोई भी ग्रह हो, अगर वो इस प्रकार की स्थिति में है तो आपको राजयोग के फल अवश्य देगा। मेरा तीसरा नियम है कि नीच का ग्रह अगर कुंडली के केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, यानी 1, 4, 7, 10 और 5, 9 में बैठा हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो पाप पीड़ित हो, राहु केतु के निकट हो, लेकिन पहली शर्त है केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। पाप पीड़ित हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो लगन की डिग्री के पास है, यानी भाव मध्य पे है, तो फल दीपिका में मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि भाव मध्य पे बैठा हुआ ग्रह को किसी भी की सहयोग की जरूरत नहीं है, वो ग्रह अकेला फल देने में सक्षम है। यानी ग्रह कहीं भी केंद्र त्रिकोण में हो, लेकिन लगन की डिग्री के पास हो। मान लीजिए लगन की डिग्री है 5 और ग्रह अगर 4 से 6 डिग्री के बीच का है तो उसको आप भाव मध्य मान सकते हैं। भाव मध्य में बैठा हुआ ग्रह ऐसे ही फल देता है जैसे कोई ग्रह लगन के अंदर अच्छी अवस्था में बैठा हो। तो ऐसा नीच का ग्रह भी आपको अपनी दशा अंतरदशा में राजयोग के फल देगा। मेरा चौथा नियम है बहुत ज़्यादा विशेष। आपने बहुत सुना होगा कि कुंडली में 3, 6, 11 के मालिक या उनके अंदर कोई ग्रह बैठ जाता है तो उसकी दशा अंतरदशा बेहतर होती है। खास तौर पे अशुभ ग्रह के 3, 6, 11 के मालिक, इनके अंदर कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल देता है। लेकिन व्रत पराशर होरा शास्त्र ये कहती है कि 3, 6, 11 के मालिक अगर कुंडली में नीच के हो जाएं, और या तो वो 3, 6, 11 में ही बैठ जाएं या केंद्र और त्रिकोणों में बैठें, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अकेले ही राजयोग देने में सक्षम है। उदाहरण के लिए आप मान के चलिए किसी की कुंडली जो है वो एक कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि शनि 7वें और 8वें घर का मालिक है। माफ कीजिएगा, सिंह लगन की कुंडली में शनि 6ठे और 7वें घर का मालिक होता है। तो 6ठे घर का मालिक शनि जब अगर भाग्य स्थान में बैठ के नीच का हो तो एक तो वो त्रिकोण में बैठा, दूसरा वो 6ठे का मालिक होकर त्रिकोण में बैठा है। यानी ऐसा ग्रह नीच का होते हुए भी अपनी दशा अंतरदशा में राजयोग के फल अवश्य देगा। ये बिल्कुल विशेष और अलग नियम है कि 3, 6, 11 के मालिक अगर 3, 6, 11 में ही बैठ के नीच के हो रहे हों, कि 11वें का मालिक यहाँ नीच का है या इसका मालिक यहाँ है, आपस में अपनी राशियों में नीच के हों, केंद्र त्रिकोण में हो, तो अपनी दशा अंतरदशा में राजयोग अवश्य देगा। ये बहुत मुख्य नियम है, बहुत सारी कुंडलियों पर लगाकर देखा गया है, आप भी इसे चेक कर सकते हैं। मेरा 5वां नियम है कि कुंडली के अंदर नीच का ग्रह किसी भी स्थान में बैठा हुआ हो, पूरी कुंडली के अंदर नीच का ग्रह किसी भी स्थान में हो, लेकिन उसके साथ शर्त है उसके ऊपर नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। या तो वो उस नीच के ग्रह के साथ हों या वो उस नीच के ग्रह को दृष्टि देते हों। एवं 1, 5, 9 के मालिक अगर उसके साथ बैठें या दृष्टि बनाएं तो ऐसा प्लैनेट अपनी दशा अंतरदशा में राजयोग देगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग से ऊपर उठते हैं। यानी उस नीच के प्लैनेट को सहयोग मिला हुआ है शुभ ग्रहों का और त्रिकोण के मालिक का। यानी उसकी सफलता में अन्य लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है कि वो जीवन में उठा, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे सहयोग दिया और राजयोग जैसे फल दे दिए। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मुख्य नियम है, बहुत कुंडलियों में ऐसे देखने के लिए आपको मिलेगा। मेरा 6ठा नियम है
कि लगन के अंदर बैठा हुआ कोई भी ग्रह अगर नीच का है तो ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको नीचे गिरने नहीं देगा। अगर आपका लगन मेष है, उदाहरण के तौर पे हम मान के चलें कि आपका लगन मेष है और उसमें शनि नीच के होके लगन में बैठे हुए हैं, तो ये ग्रह कहा जाता है कि लगन एकमात्र ऐसा पवित्र स्थान है कि इसमें अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो आपको अपनी दशा अंतरदशा में डाउन नहीं जाने देगा। भले ही शनि यहाँ नीच के हैं, इसमें एक और अच्छी बात है कि लगन का मालिक अगर कुंडली के केंद्र त्रिकोण में अच्छी अवस्था में हो या इसके साथ बैठा हो या इसको दृष्टि देता हो तो ये इस योग में और बढ़ावा करता है। यानी कि मंगल अगर कुंडली में पंचम में और नवम भाव में बैठा हो या एकादश में बैठा हो या दशम में उच्च का होकर इसको दृष्टि दे रहा हो, तो आप देखेगा कि शनि की दशा में नीच के होते हुए भी आपको राजयोग के फल मिलेंगे। ये सभी कुंडलियों में अप्लाई होता है, चाहे कन्या लगन की कुंडली में आप शुक्र को बिठा लो, चाहे तुला लगन की कुंडली में आप सूर्य को बिठा लो, चाहे मकर लगन की कुंडली में आप बृहस्पति को बिठा लो। लेकिन शर्त यही है कि ग्रह लगन में स्वच्छ अवस्था में हो, सूर्य से अस्त ना हो, लग्नेश की स्थिति पावरफुल हो या लग्नेश इसके साथ दृष्टि से युति से संबंध बना रहा हो। अब ये वो 6 नियम मैंने आपको बता दिए कि अगर आपकी कुंडली में एक भी नियम लगता है तो आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको परेशान करे कि आपका ग्रह नीच का आपको प्रॉब्लम देगा, आप उस 6 नियम को बता देना कि देखिए मेरी कुंडली के अंदर ये नियम लगता है और ये नियम मैंने नहीं बनाए, ये नियम शास्त्र में लिखे हुए हैं, जिसको पढ़कर मनन करके कुंडलियों के ऊपर उतार कर मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। क्योंकि मेरे सामने तो ऐसे बहुत लोग आ चुके हैं जिनकी कुंडली में नीच की दशा में उन्होंने बहुत राइज करा, राजयोग जैसे फल प्राप्त किए। तो ये था मेरा आज का विषय कि नीच के ग्रह भी आपको उठाकर ऊपर ले जा सकते हैं और राजयोग दे सकते हैं। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने मैं आऊँगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।